हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो कि हाल ही के दिनों में काफी न्यूज में रहा था। इस पे बहुत सारे आर्टिकल आपके पब्लिश हुए थे। बात करेंगे कि वो कौन सा टॉपिक था जो कि न्यूज में रहा है। वो था आपका ओपेक और ओपेक प्लस। ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि हाल ही में जो यूएई है आपका संयुक्त अरब अमीरात, इसने घोषणा की कि ये आपका ओपेक और ओपेक प्लस जो दो संगठन है, उन दोनों से आपका बाहर निकल रहा है। और आपको पता होगा कि ओपेक जो कि तेल निर्यातक देशों का संगठन है, ये देश आपस में बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ऑयल का प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर उस ऑयल को आपका बेचते भी है, उसको निर्यात भी करते हैं विश्व के विभिन्न देशों को। और यहाँ पे जब ये सभी आपस में इसका प्राइस डिसाइड करते हैं जो कि ओपेक के थ्रू, इसके अलावा ओपेक प्लस जो कि कार्टेल के थ्रू यहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है। सब देश आपस में प्राइस को डिसाइड करते हैं, जिससे कि मार्केट में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे और सप्लाई चेन आपका प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से चली रहे, कोई भी डिस्टरप्शन ना आए। तो यूएई ने 1 मई 2026 को आधिकारिक तौर पे ओपेक और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ऊर्जा नीतियों को गति देना, जो एनर्जी से रिलेटेड जो पॉलिसी थी उनको गति देना, अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित करना। ओपेक आपका यूएई ने ओपेक से बाहर क्यों निकला? आपको पता होगा कि हाल ही में आपका जो ईरान, इसराइल, अमेरिका के बीच काफी वॉर चल रहा था। इस कारण से बहुत सारे देशों में आपकी क्या हुई कि ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट है, जो मध्य एशिया है, यहाँ पे आपका बहुत सारा तेल का उत्पादन होता है। ये देश गैस के मामले में, एनर्जी के मामले में विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है और यहीं के बहुत सारे मेंबर्स जो है ओपेक के सदस्य भी है। इस कारण से जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो बहुत सारे देशों में ऑयल क्राइसिस, गैस का क्राइसिस आ गया, जिसमें कि भारत भी एक महत्वपूर्ण कंट्री थी। इसके अलावा अमेरिका ने घोषणा की कि जो रशिया है, वहां पे जो पहले प्रतिबंध लगे थे इंडिया जैसे देशों पे, तो अमेरिका ने बोला कि इंडिया हो गया, यूएई हो गया, मतलब जो अन्य देश है आपका यूरोपियन यूनियन के, उनको बोला कि आप क्या करो कि रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हैं आप, हम आपको छूट देते हैं। इस कारण से जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल था वो आपका बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ईरान ने क्या कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इस कारण से उनका ऑयल भी बाहर नहीं जा पा रहा था और वहां पे बहुत सारे हमले हो रहे थे उनके उस पे। तो इस कारण से यूएई जो है अपनी ऊर्जा नीतियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पा रहा था और अर्थव्यवस्था उसकी बहुत प्रतिबंधित हो रही थी, क्योंकि आपस में डिसाइड करना था और बहुत सारी कंट्रीज तो वॉर में फंसी हुई है, कैसे डिसाइड करेगी कि ऑयल का प्राइसेस क्या होगा। तो प्रस्थान के महत्वपूर्ण विवरण क्या है कि आपका 28 अप्रैल 2026 को इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये आपका ओपेक को छोड़ने वाले हैं और 1 मई 2026 को आधिकारिक रूप से ये घोषणा आपकी लागू हो चुकी है। और ये प्रेरणा इनको क्यों मिली, इनका उद्देश्य क्या था कि 2027 तक उत्पादन क्षमता 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाना और तेल राजस्व को अधिकतम करना। तो यूएई का उद्देश्य है कि जो तेल है उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, इसके अलावा अपने तेल के द्वारा बहुत सारा राजस्व अर्जित करना। इसके अलावा उत्पादन पे इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो ओपेक में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में यूएई के बाहर निकलने से वैश्विक बाजार में संभावित रूप से 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की वृद्धि हो सकती है। जब यूएई यहाँ से बाहर निकल गया, वो अपना प्राइस डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र हो गया, तो वैश्विक बाजार में तेल की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी लगभग 1 मिलियन प्रति बैरल पे। फिर है संबंधों की स्थिति। तो यूएई ने ओपेक के मूल संगठन और व्यापक ओपेक गठबंधन दोनों को आपका छोड़ दिया है। यह कदम ईरान, इसराइल, अमेरिका युद्ध के बीच उठाया गया, जिसने कि वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा किया और गठबंधन को तनावपूर्ण बनाया। ये गठबंधन आपका बहुत तनावपूर्ण हो गया था, इसमें बहुत सारे देश जो है वॉर में फंसे हुए थे इस कारण से। तो ऊर्जा नीतियों को गति देना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित करना, ये मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा अन्य क्या है, इस कदम के क्या परिणाम हो सकते हैं,
तो ओपेक में एक मेंबर्स और कम हो गया, तो यहाँ पे कमजोर हो गया ओपेक संगठन। तो इस सदस्य के बाहर निकलने से वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने की कार्टेल की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आई है। कार्टेल क्या है? जो कि आपस में तेल का प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको आपका कार्टेल कहा जाता है। तो क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि, तो यह घटना नेतृत्व और ऊर्जा नीति को लेकर यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ते मतभेदों को दर्शाती है। आपको पता होगा कि यूएई और सऊदी अरब जो कि ओपेक प्लस में एक महत्वपूर्ण लीडर है, आपका रशिया ओपेक है और ओपेक प्लस में रशिया महत्वपूर्ण लीडर है। तो यहाँ पे दोनों के मध्य जो तनाव चल रहा था, तो उसको जो मतभेद था उसको लेके भी यूएई ने इससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाया है। फिर नया निवेश क्या है? तो घोषणा के तुरंत बाद एडीएन जेसी ने 2026 और 28 के बीच उत्पादन के तेजी लाने के लिए $55,000 अरब डॉलर की परियोजनाओं की योजना बनाई है। इसके अलावा बहुत सारे कीमतों में बहुत सारी चीजें हो सकती है और यहाँ पे आपका क्षेत्रीय तनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। बड़ा निवेश और ऊर्जा नीतियों में स्वतंत्रता, तेल कीमतों में अल्पकालिक अधिकता। तो ये पूछा जाता है कि हाल ही में ओपेक से कौन सी कंट्रीज ने बाहर निकलने का डिसाइड किया है, क्यों किया है, तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। तो अब बात करते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है। तो जब हम बात करते हैं जो ओपेक है, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या तेल निर्यातक देशों का संगठन। तो इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। तो बगदाद में एक सम्मेलन हुआ था इराक में, तो वहीं पे इसकी स्थापना भी हुई है। और इसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे जो स्थापना के समय आपके थे? तो ईरान हो गया, इसके अलावा इराक हो गया, इसके अलावा कुवैत हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, वेनेजुला हो गया, के द्वारा विस्थापित था। इसके अलावा वियना ऑस्ट्रिया में 1965 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्थापित किया गया था। स्थापना हुई थी आपकी बगदाद में इराक में और इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा आपको पता होगा कि पिछले बहुत साल पहले आपका 1 जनवरी 2019 को जो कतर जो देश है जो कि गैस का काफी महत्वपूर्ण कंट्रीज मानी जाती है, उसने ओपेक को आपका छोड़ दिया था। इसके अलावा इक्वेडोर ने भी आपका ओपेक को छोड़ दिया था और हाल ही में यूएई ने भी इसको छोड़ दिया। तो इसकी मेंबर्स कंट्रीज की बात करें तो 1 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद 11 सक्रिय सदस्य अब इसमें बचे हैं, जिसमें कि अल्जीरिया हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, गिनी हो गया, गैबॉन हो गया, ईरान, इराक, कुवैत हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, सऊदी अरब और वेनेजुला हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे देश इसकी मेंबर्स थे पहले। तो ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक प्लस देशों ओपेक के जितने भी सदस्य देश है और कुछ गैर ओपेक जो मेंबर्स कंट्रीज है उनका एक संगठन है। तो तेल उत्पादन देशों के बीच एक गठबंधन है जो वैश्विक तेल बाजार के प्रबंधन में सुधार के लिए बनाया गया है। तो 2016 के अंत में अल्जीरियस में स्थापित किया गया था। कौन? ओपेक प्लस। और यहाँ पे रूस इसका मेन लीडर है। इसके अलावा अन्य कंट्रीज जैसे कि रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनेई हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया और ओमान हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया और सूडान हो गया। ये महत्वपूर्ण कंट्रीज है। ओपेक के साथ मिलकर यह समूह दुनिया के सिद्ध तेल भंडार के लगभग 80% और वैश्विक उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता है। तो ओपेक का महत्वपूर्ण जब उत्पादन की बात करें तो कितना हिस्सेदारी रहा 2026 में? तो 30 से 40% ओपेक का रहा और 40 से 50% ओपेक प्लस का रहा वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सेदारी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर है ओपेक जो कि 1960 में आपका बना था। 2026 में इसमें 11 देश है और बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया। औपचारिक गठबंधन है, संगठन है और वैश्विक तेल का लगभग 30% का योगदान ये आपका देता है तेल उत्पादन में। और सऊदी अरब यहाँ पे मेन खिलाड़ी है, किसमें? ओपेक में प्रमुख है। एंड ओपेक प्लस की बात करें तो 11 ओपेक कंट्रीज हो गई और 10 गैर ओपेक कंट्रीज इसमें हो गई। और 2016 में अल्जीरियस में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पे ओपेक प्लस को बनाने का डिसाइड किया था। और कूटनीतिक संबंध है जितने भी देशों के मध्य उनका एक संबंध संगठन है और तेल
वैश्विक तेल का 40 से 50% हिस्सा इसका रहता है और सऊदी अरब और रूस इसमें महत्वपूर्ण लीडर है, किसमें भी, ओपेक प्लस में भी। तो हाल ही के घटनाक्रम की बात करें तो यूएई का बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्यों निकला? क्योंकि वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहता था, उसको 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करना चाहता था। हाल ही में आपने ईरान वॉर में सुना होगा कि प्रतिदिन की जो ऑयल की कीमत थी वो आपकी काफी बढ़ गई थी एंड उत्पादन में कटौती के कारण भी बढ़, मतलब जो सऊदी आपका यूएई था उसने इसको छोड़ दिया। इसके अलावा 3 मई 2026 को ये निर्णय इसने लिया था। तो ये इसका कुछ मेन कारण थे, जैसे कि गैर ओपेक आपूर्ति में वृद्धि। तो गैर ओपेक में बहुत सारे सदस्य देश जुड़े थे, जैसे कि अमेरिका, नॉर्वे, गुयाना से तेल उत्पादन में वृद्धि ओपेक द्वारा दिए गए उत्पादन कटौती के प्रभाव को सीमित कर रही थी। तो क्योंकि ओपेक प्लस का हिस्सा बढ़ रहा था और ओपेक पे काफी प्रभाव पड़ रहा था और सदस्य देशों के बीच उत्पादन क्षमता में भिन्नता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, वहां पे जाना, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मूव करना, जीवाश्म ईंधन को छोड़ना, इस कारण से उसका उत्पादन प्रभावित हो रहा था। तो ये था इसका मेन कारण। तो बाजार स्तरीकरण, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, यूएई का। तो ये थी करंट न्यूज जो कि काफी न्यूज में रहा था। तो ये ओपेक के बारे में हमने जाना कि ओपेक क्या है, क्यों बना, इसके कितनी मेंबर्स कंट्रीज है, ओपेक प्लस में कितने सदस्य देश है जो कि ओपेक के मेंबर्स नहीं है बल्कि अन्य देश है। और यहाँ पे ओपेक प्लस का हिस्सा जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज आपकी ऐड हो रही है। तो ये इसके बारे में था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।